जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन और यूट्यूब चैनल में कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का, आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक न्यू जुडी टॉपिक करवाने वाला हूं, 19th नंबर टॉपिक। इससे पहले 18 जुडी टॉपिक करवा चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से सभी वीडियो टॉपिक देख सकते हैं आप लोग। SRT का भी कुछ क्वेश्चन करवा दिया हूँ, वो भी देख सकते हैं, ताकि आप लोग को एयर फोर्स फेज 2 में सारा का सारा चीज़ क्लियर हो सके बिना किसी परेशानी से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने न्यू टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहे। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं PDF के लिए, क्योंकि मैं अभी जो टॉपिक करवाने वाला हूँ उसका भी PDF आप लोग को वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, कृष्णा सिंह यूट्यूब चैनल से सर्च कीजिएगा, ये लोगों को मिलेगा, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है वो है EVM वर्सेस बैलेट पेपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, कभी EVM आ जाएगा, कभी बैलेट पेपर। ये प्रीवियस ईयर टॉपिक पूछा हुआ है, और अभी 2019 में इसका काफ़ी ज़्यादा EVM पे बवाल चल रहा था। इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी हॉट टॉपिक होता है उससे ही वो लोग क्वेश्चन को टॉपिक को चूज करते हैं, और यही हॉट टॉपिक जो होता है इसी में लोग फंस जाते हैं। लेकिन आप लोगों को फंसना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जनवरी 2019, चीफ इलेक्शन कमीशन सुनील अरोड़ा made it clear that India is not going back to paper ballot। जुलाई 2019 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे सुनील अरोड़ा साहब जी ने वो क्लियर कर दिया कि अब इंडिया जो है वो फिर से बैलेट पेपर के पास नहीं जाएगा, मतलब बैलेट पेपर के पीछे घूमकर नहीं जाएगा, मतलब बैलेट पेपर का यूज नहीं करेगा। Many opposition parties are in favor of the use of ballot paper in 2019 जनरल इलेक्शन। बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसके फेवर में थी कि बैलेट पेपर का यूज हो, किस में, 2019 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें। ठीक है, एमिड द फियर ऑफ EVM टेम्परिंग, क्योंकि उन्हें डर था कि जो EVM है उसके साथ छेड़खानी किया जा सकता है। अब वाई EVM इज बेटर ऑप्शन, अब EVM जो है वो बेटर ऑप्शन क्यों है, क्यों इससे पीछे नहीं हटा जा सकता है, देखते हैं हम लोग। इन जून 2017 इलेक्शन कमीशन थ्रू एन ओपन चैलेंज टू टेम्पर विथ EVMs, बट नो वन कुड सक्सीड इन डूइंग दैट। जुलाई 2017 में इलेक्शन कमीशन जो था वो ओपन चैलेंज किया था कि कोई भी आकर इसके साथ छेड़छानी करके दिखा सकता है, अगर इसमें इसे हैक करके दिखा सकता है। ठीक है, बट कोई भी इसे हैक करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसके लिए काफ़ी बेटर है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि EVM को हैक नहीं किया जा सकता। सेकंड है हम लोग का, इलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू यूज एडवांस्ड M3 मॉडल EVMs इन 2019 जनरल इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन जो था वो एडवांस M3 मॉडल का EVM यूज करने वाला था 2019 के जनरल इलेक्शन में। इसी क्लेम दैट दिस विल एलिमिनेट द इंस्टेंस ऑफ फॉल्टी मशीन। ये जो इसी जो है इलेक्शन कमीशन है वो क्लेम किया कि उन्होंने बताया कि जो ये मशीन है, जो ये न्यू एडवांस M3 मॉडल EVM है, वो क्या करेंगे कि जो भी पुराने जो खराब मशीन थे उनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर country in the world. If we use paper ballots, it requires a lot of human resources and paper. EVM will save paper and history। जो भारत है वो क्या है कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्शन होता है। अगर हम लोग क्या करेंगे, पेपर बैलेट का यूज करेंगे, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स का ज़रूरत होगा और पेपर का ज़रूरत होगा, जिससे क्या होगा कि पेपर जो होगा, हम लोग को पेपर को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, जिससे ट्री बचेगा। तो इसीलिए EVM एक बेटर ऑप्शन है। EVM से क्या होगा कि पेपर भी बचेगा और फिर ट्री भी बचेगा। पेपर बैलेट आर सस्पेंशन टू वायलेंस एंड बोथ कैप्चरिंग। जो पेपर बैलेट से क्या होता है कि वायलेंस हो सकता है, फिर बोथ कैप्चरिंग, ये सब हो सकता है पेपर बैलेट से। हिंस गोइंग बैक टू पेपर बैलेट विल बी अ रेट्रोग्रेड स्टेप। तो इसीलिए जो पेपर बैलेट की तरफ जाना जो है वो एक अच्छा स्टेप नहीं होगा। ठीक है, इन अ पेपर बैलेट मेथड ऑफ वोटिंग, इफ द स्टाम्प इज नॉट पुट प्रॉपरली इट विल बी कंटेन्ड एज एन इनवैलिड वोट विथ EVM। दिस प्रॉब्लम विल बी एलिमिनेटेड। देखिए, पेपर बैलेट में क्या होता है कि हम लोग स्टाम्प से उसमें वोट करते हैं, इस स्टाम्प से वोट करते हैं, तो जिससे अगर स्टाम्प अगर अच्छे से उसमें नहीं लगेगा तो इनवैलिड वोट माना जाएगा, जो कि EVM जो है इस प्रॉब्लम को से छुटकारा दिलाता है। ठीक है, EVM में ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार आप क्लिक कर दिए तो आपका वोट जो हो गया वो पक्का हो गया। विथ EVMs रिजल्ट कैन बी डिक्लेयर फास्टर। जो EVM है उससे क्या होता है कि रिजल्ट जो है वो फास्ट में डिक्लेयर होता है। वेन
vote through EVM, he can get voter verified paper audit trail, which is a printout of his vote. This VVPAT came into effect with Supreme Court order of 2013, and hence everyone can be sure of who got their vote. देखिए, क्या जब लोग ईवीएम से वोट देते हैं तो उन्हें एक क्या मिलता है, VVPAT मिलता है, यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मिलता है, जो एक प्रिंट आउट की तरफ में होता है, जिससे पता चलता है कि कौन लोगों ने उसके लिए वोट किया है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो 2013 का ऑर्डर है उससे ये चीज़ मिलने लगा, तो ये काफ़ी अच्छा है और इसीलिए ईवीएम का यूज करना चाहिए। ठीक है, वाई पेपर बैलेट इज प्रीफर बेटर ऑप्शन। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि पेपर बैलेट जो है वो क्यों बेटर ऑप्शन है। थ्रू EC इज क्लेमिंग EVMs कैन नॉट बी हैक्ड, मेनी पार्टीज आर कंप्लेनिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ EVM, हिंस पेपर बैलेट कैन कीप एवरीवन एट पीस। जो EVM जो है वो क्या है, जो इलेक्शन कमीशन है वो क्लेम करता है कि EVM को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करते हैं कि इसके सिक्योरिटी से लेकर हमेशा सवाल उठाती हैं। तो इसीलिए दोनों को खुश करने के लिए, पीस करने के लिए, शांत करने के लिए पेपर बैलेट का यूज करना एक बेटर ऑप्शन है। थ्रू इट टेक्स सो मच रिसोर्सेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर फेयर इलेक्शन, अदरवाइज नेशन में गो इन टू द हैंड ऑफ क्रिमिनल्स इफ EVMs आर रियली सस्पेक्टेबल टू हैकिंग। जो क्या होता है कि इलेक्शन जो होता है, जो EVM होता है, अगर सच में वास्तव में अगर इसे हैक किया जाता है तो ये बहुत ही गलत है। क्या हो सकता है इससे कि देश जो है वो क्रिमिनल्स के हाथ में जा सकता है, जो इसे हैक करके इस देश को चलाएंगे। जर्मनी, नीदरलैंड, जापान एंड सम अदर डेवलप्ड कंट्री रिवर्टेड टू पेपर बैलेट आफ्टर ट्राइंग EVM। जो जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, जापान हो गया और बहुत सारे कंट्री हो गया, वो फिर से पेपर बैलेट की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया EVM को ट्राई करने के बाद, जो कि ये सब डेवलप्ड कंट्री हैं। तो हमें भी पेपर बैलेट का यूज करना चाहिए। डिजिटलाइजेशन इज ऑन राइज इन एवरी फील्ड बट नॉट ऑल द सेक्टर आर सेम। जो डिजिटलाइजेशन है वो सभी फील्डों में होना चाहिए, लेकिन हर एक सेक्टर जो है वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉड इन इलेक्शन इज नॉट सेम एज अ फ्रॉड इन E-कॉमर्स सेक्टर। जैसे फ्रॉड, जो इलेक्शन में जो फ्रॉड होता है वो E-कॉमर्स में जो फ्रॉड होता है उसकी इक्वल नहीं है। इफ वोटिंग सिस्टम इज नॉट सिक्योर, एंटायर नेशन विल बी द हैंड ऑफ द नॉन डिराइविंग लीडर्स। अगर वोटिंग सिस्टम जो होगा अगर नॉट सिक्योर होगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा देश को क्या कर देगा कि वैसे लीडर को की तरफ देश चल जाएगा जो इसको डिजर्व नहीं करता है। ठीक है, अब इसे कंक्लूजन क्या हम लोग को मिलता है, विद दिस प्रोफेराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द threat to the cyber security, there should be more debate on whether EVM are preferable system for voting or not। इसमें बोल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको उसके साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए इसमें हम लोग को और डिबेट करना चाहिए कि EVM ज़्यादा बेटर है या फिर बैलेट पेपर बेटर है। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक। इसके PDF को आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और साथ में आप लोग मेरे प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट आप लोगों तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।